ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી બાદ હવે એક નવું નામ ચર્ચામાં છે, રામલલ્લા સરકાર। અયોધ્યાથી આવેલા બાબા દાવો કરે છે કે તેઓ તમારા સવાલો સાંભળીને ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય તમારું કહી શકે છે। कभी आ गया था कुछ देर में चाहिए या पहले सोचे हो। શું આ ખરેખર ચમત્કાર છે કે પછી લોકોની આસ્થા સાથેની રમત? શું મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અને રાજનેતાઓ પણ આ બાબાના સલાહ લે છે? આ સવાલોના જવાબ શોધવા લલકા ન્યૂઝની ટીમ સીધી પહોંચી તેમને મળવા, જ્યાં બાબાએ આપ્યા ચોંકાવનારા નિવેદનો। બાબાના જે આ ચોંકાવનારા નિવેદનો છે તે વિશે વધુ જણાવીશું, પણ તે પહેલાં જો તમે અમારી લલકા ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો। નમસ્કાર, હું છું સંજય દેસાઈ। અમદાવાદમાં એક સેવકની ઓફિસમાં અનેક વીઆઈપી મહેમાનો બેઠા હતા। કારણ હતું રામલલ્લા સરકાર। મૂળ અયોધ્યાના રહેવાસી આ બાબાએ છેલ્લા 15 વર્ષથી ભવિષ્ય ભાંખવાનો દાવો કરે છે। જ્યારે બાબા અહીં પહોંચ્યા ત્યારે લોકો એક ચમત્કાર જોવા મળશે તેવી આશાએ આવ્યા હતા। પ્રશ્નોત્તરી દરમિયાન બાબાએ જ્યારે ઉપસ્થિત લોકોના પરિવાર, સંઘર્ષ અને વ્યવસાય વિશે માહિતી આપી ત્યારે લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। ત્યાં હાજર મોટાભાગના લોકોએ બાબાની વાતોને સંપૂર્ણ સત્ય ગણાવી। પરંતુ શું આ બધું ચમત્કાર છે કે પછી મનોવિજ્ઞાનનો કોઈ ખેલ? खाली नहीं गया। एक आई थी कामवाली माता हमारी आदरणीय अपने अंबिकापुर के छत्तीसगढ़, उसने बोली कि महाराज मैं कुछ बन सकती हूँ। तो मैं बोला माँ मुझे लग रहा है कि तू विधायक बनेगी। तो सब हंसने लग गए, मजाक बना लिए, बोले अरे तो पड़ोस में जाती है काम करने के लिए, महाराज कैसी बात कर रहे हो, मंच से बोल रहे हो। आज वो विधायिका है, उसका नाम है शकुंतला पोर्ते। अच्छा साथ बोले ना, बाबू भाई कौन है? मेरे फादर जी मेरे पिताजी। आपके पूज्य पिताश्री बाबू भाई नाम है, ठीक है। आपको तो पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी के पद में होना चाहिए, काहे नहीं गए उधर? की इच्छा नहीं थी? नहीं, इच्छा थी ना। हाँ, एग्जाम कैंसिल हो चुकी थी। युग का नाम हम बोले, आप हमको नहीं बताए, ठीक है ना? ये तो सब सुने। सरकारी नौकरी के लिए वो जाएंगे, सरकारी नौकरी करेंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, अपना कार्य करेंगे, उनका पूरे भारत में नाम होगा, ख्यातिवान है। एक्सीडेंट का योग बना था लेकिन हनुमान जी महाराज के चरणों की कृपा से बच गए, कुछ हुआ नहीं। આ ચમત્કારની વાતો તો ઠીક, પણ બાબાના એક દાવાઓ તો રાજકીય અને બિઝનેસ જગતના પણ હલચલ મચાવી દે તેવા છે। જ્યારે લલકા ન્યૂઝની ટીમે તમને પૂછ્યું કે તમારી પાસે સમસ્યાનું સમાધાન લઈને કેવા લોકો આવે છે, ત્યારે બાબાએ જે કહ્યું તે સાંભળીને સૌ કોઈ ચોંકી ગયા। તેમણે દાવો કર્યો કે જે દિગ્ગજ રાજનેતાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ છે તે તેમની પાસે આવ્યા છે અને ઘણા લોકોને મેં દિગ્ગજ રાજનેતા બનાવ્યા છે। આવો સાંભળીએ તેમણે કયા કયા દિગ્ગજ નેતાઓ અને હસ્તીઓ વિશે જણાવ્યું। अभी तो मेरा परिचय मीडिया में है, फिर भी आपका प्रश्न है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय श्री राम। आपको हृदय से धन्यवाद। रामलला सरकार के नाम से जाना जाता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के कृपा से ये नाम मुझे मिला है और माँ भारती के चरणों की सेवा के लिए भारत भ्रमण हो रहा है। जी, जब कोई व्यक्ति साधना करता है और माँ भवानी के चरणों में अपने जीवन को सौंप देता है तो उस समय एक नवीन जागृति हर एक व्यक्ति के हृदय में होती है, उसके माध्यम से बता सकता है। सो मुझे 15-16 साल हो गए हैं और माँ कामाक्षा के श्री चरणों का उपासना करता हूँ, मानी कुंभला के श्री चरणों का उपासना करता हूँ। उनके चरणों के कृपा से आज तक जो भी बोला वो बात सच हुई है और भगवती के श्री चरणों के कृपा से मैं चाहता हूँ कि मानव जाति का कल्याण होता रहे इसी प्रकार और समस्त मानव जाति को मैं एक सतपथ दे सकूं और जो मेरे से हो सके, जितना भी मुझे माँ भवानी के चरणों की कृपा से ज्ञान मिला है या साधना से जो शक्ति मिली है उसके माध्यम से कल्याण मैं कर सकूं। जी, भगवान से हम क्यों नहीं डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये बात आ जाती है। देखिए, पहले प्रथम सीढ़ी को चढ़ना होता है, इसके बाद लास्ट सीढ़ी में हम पहुँचते हैं। तो गुरु आध्यात्मिक मार्ग का सीढ़ी होता है, ठीक है ना? तो सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी जो है गुरु,
प्रथम सीढ़ी को स्पर्श करके ही लास्ट सीढ़ी को चढ़ा जाएगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग को लेके चल रहा है और सोच रहा है कि मैं क्यों नहीं भगवान से डायरेक्ट मिल सकता, बात कर सकता, भगवान की साधना कर सकता, तो बिना गुरु के इस सृष्टि में कभी किसी को ज्ञान नहीं मिला है, बिना गुरु के उत्थान नहीं हुआ है, और बिना गुरु के कोई मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए डायरेक्ट कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता, माध्यम रूपी गुरु होता है। हम लोग तो बहुत गरीबी हटाए, पहले जिनको रोटी खाने को नहीं मिलती थी अब बादाम का हलवा खा रहे हैं। सच बात यही है, जिनके जेब में 10 रुपए नहीं रहता था अब तो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लेके घूम रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं। जो कभी साइकिल से नहीं चल पाते थे अब इस समय BMW में चल रहे हैं। हम ही लोग तो गरीबी हटा रहे हैं। बाबा लोग गरीबी हटाते हैं। देखिए, गरीबी तब हटती है जब कोई व्यक्ति रास्ता बताता है सुंदर, उस रास्ते पे कोई व्यक्ति चल के कर्म करता है तो गरीबी हट जाती है। और सच बात ये भी है कि गुरु, माता पिता, भगवान ये कृपा करते हैं, लेकिन कृपा के साथ कर्म को भी जोड़ देते हैं। अगर आप हमारे बताए अनुसार कर्म करेंगे तो गरीबी हटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1000 लोगों की बात मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी कम से कम 25 ऐसे लोग हैं जो आज राष्ट्र के सेवा के लिए संकल्पित है। जैसे राजेश अग्रवाल हैं, शकुंतला पोर्ते हैं, उद्देश्वरी पैकरा है, रेणुका सिंह है, उदय प्रताप जी हैं, और रीति पाठक हैं, और इस समय रीति पाठक हो गई, और बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, बहुत ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर कृपा की गई, जो कुछ नहीं थे आज वो मीडिया में छाए हुए हैं और भारत माता के चरणों की सेवा के लिए बिल्कुल समाज में जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़ के चल रहे हैं। तो कहने का तथ्य तात्पर्य हमारा यह है कि जब भी हमको अवसर मिला तो ना कुछ व्यक्ति को हमने रास्ता बताया और उसको सफलता मिली, आज वो बहुत बड़े राजनेता बने बैठे हैं और बहुत अच्छा उनको पद मिला है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बिजनेस क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहे हैं। अभी एक नाम बता देता हूं, आज वो 15,000 करोड़ के मालिक हैं, जिनका नाम है घनश्याम दास गुप्ता जावेरी, दिल्ली के हैं। श्याम बाबा का जो मंदिर है उसका निर्माण किए हैं वो। पहले कुछ भी नहीं था उनके, मैं शॉप में गया, बोहनी नहीं होती थी, ठीक है ना, बिक्री नहीं होती थी, महीना 2-2, 3-3 महीना तक परेशान रहते थे, लेकिन आज वो 15,000 करोड़ के मालिक हैं। उनको रास्ता बताया गया, भगवान के चरणों की कृपा से रास्ता बताए, रास्ता जो हम बताए चले, सफल हुए और आज वो इतने बड़े आदमी हैं। तो कहने का तथ्य तात्पर्य है कि अगर कोई हमारे बताए अनुसार चल रहा है तो कामयाबी उसको मिलती है, स्वाभाविक है। देखिए, मैं तो हमेशा भविष्य ही बताता हूँ, वर्तमान, भविष्य और भूत, ये तीनों काल की घटना तो मैं सदैव बताता हूँ, लेकिन इसका कुछ नियम भी है। राम जी के चरणों की कृपा से समय भी है, अगर समय का ध्यान दे व्यक्ति और जो हम कह रहे हैं उसको करे तो पूरी बात बताई जा सकती है। मेरे साथ ऐसा भी है, आपके मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड रखिएगा। अगर सही समय पे कोई व्यक्ति लौंग, नारियल लेके अपने घर से आ गया, सफेद फूल लेके आ गया, तो उसके 7 पीढ़ी को नाम सहित बता सकता हूँ। ना अपना वो नाम बताए, ना ये बताए कि मैं जीवन में क्या किया हूँ, पूरे 7 पीढ़ी का नाम सहित भी मैं बताता हूँ, रिकॉर्डेड है, पूरे मीडिया में है। और आपके सामने भी बता रहा हूँ कि अगर कोई रामलला सरकार महाराज के पास आता है तो ऐसा उसको बताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये आपको वचन दे रहा हूँ, आप लेके आइएगा, ये मेरा वादा है। रामलला सरकार के पास जिसको भी लेके आएंगे वो संतुष्ट होके जाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, समय हमारा कुछ है, 8 बजे से लेके 6 बजे, 6:30 बजे तक बिल्कुल आएँ, लेकिन घर से नारियल, सफ़ेद फूल, 5 लौंग लेके आएँ। अभी तो देखिए, मैं आपके अहमदाबाद में हूँ, हमारे जो है ना प्रदीप जी आपको बताएंगे। और अभी तो मेरा शिष्यों के यहाँ रहना होता है, किसी के यहाँ रुक जाता हूँ, वो एड्रेस बता दिया जाएगा आपको। और बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे शिष्यों का है, तो उससे कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। बाकी ज़्यादा रुकना तो मेरा अयोध्या में होता है। अभी अहमदाबाद में जैसे 4 दिन 5 दिन मेरा रुकना होता है, और इसके बाद मैं अयोध्या चला जाता हूँ, महाराष्ट्र दौरा भी मेरा रहता है तो उधर भी चला जाता हूँ। लेकिन जब भी यहाँ मैं आता हूँ तो हमारे जो शिष्य लोग हैं वो मिलवाते हैं, कोई अगर मिलना चाहता है तो। अयोध्या में, अयोध्या तो छोटी छावनी में मैं रहता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान भी अभी हैं, स्वामी नृत्य गोपाल दास जी, और छोटी छावनी को पूरे भारत में नहीं विश्व में जानते हैं। लाखों लोग वहाँ प्रसादी नित्य प्रतिदिन पाते हैं, और उसी स्थान का मैं छोटा सा शिष्य हूँ। तो वहाँ तो आराम से आ सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मैं अगर रहूँ तो ही मिल सकता हूँ, अगर मान लीजिए विचरण में हूँ तो मुश्किल है। पर कॉन्टेक्ट नंबर है, वार्तालाप करके आ सकते हैं। तो आ હતા રામલલા સરકાર,
જેમના દાવાઓ જેટલા મોટા છે એટલા જ વિવાદાસ્પદ પણ છે. એક તરફ લોકો તેમને ઈશ્વરનો અંશ માનીને તેમની પાસે દુઃખ દૂર કરવા પહોંચે છે, તો બીજી તરફ આ તર્કની દુનિયામાં આવા દાવાઓ હંમેશા પ્રશ્નોના ઘેરામાં રહેતા હોય છે. શું આ ખરેખર દૈવી શક્તિ છે કે પછી લોકોની નબળાઈનો ફાયદો? આનો નિર્ણય અમે નહીં, તમારે કરવાનો છે. અમારો ઉદ્દેશ કોઈ અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનો નથી કે કોઈને ગેરમાર્ગે દોરવાનો નથી. રામલલ્લા સરકારના દાવા કેટલા સાચા છે એ વિશે તમે અમને કોમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો. આપના પોતાના પ્લેટફોર્મ લલકારને લાઈક કરો, ફોલો કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો.